Watch a view, you can check how many tourists are there from different countries, different areas. वो दुनिया का वाहिद शहर है जिसे पानियों का शहर कहा जाता है। इस शहर में 100 से ज़्यादा जजीरे हैं, आइलैंड है और 400 से ज़्यादा इस तरह के पुल हैं। देखेंगे गौर से तो इसकी ईंटें जो हैं मेरे ख्याल में इस नमकीन पानी की वजह से, समंदर के नमकीन पानी की वजह से ये ईंटें जो हैं इनको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। बट ये इटालियंस हैं, इसको ये बिल्कुल ठीक कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेट मी शो यू हाउ इट इज़ ब्यूटीफुल। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फाइनली हम वेनिस के अंदर एंटर हो चुके हैं। वेनिस अपनी हिस्ट्री के अंदर एक बज़ाते खुद हिस्ट्री है। यहाँ पे लोग किस तरह इंजॉय करते हैं और किस तरह मूव ऑन करते हैं। सम ऑफ देम आर फ्रॉम पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। आपने यहाँ पे बोट लेनी हो या जो कुछ भी करना हो तो आई थिंक सो। कितों लैनी टिकट नया फिर चौधरी ये ले जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे अपने प्यारे से वेनिस में पहुँच चुके हैं और मेरे साथ वाले भाई साहब मुझे बार बार इशारे कर रहे हैं कि आएँ हम आगे भी घूम लें। तो हाउ द बोट्स आर गोइंग फ्रॉम हियर, यू कैन चेक। ओह माय गॉड, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। में इंट्रो होने से पहले उन्होंने हमें कहा है कि पहले आप लोग अपनी हमें आइडेंटिटी चेक करवाएं। हम नहीं, सभी से चेक कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सभी से ये देखें आइडेंटिटीज़ जो हैं वो चेक हो रही हैं, जितने लोग भी हैं। मैं भी कोई इस तरह का होगा सीन, बट इट्स ओके, फ़ाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी आगे मूव करते जाएंगे अब डायरेक्ट, और सारे सिटी को 2-3 घंटे में हमने देखना है। अब देखते हैं कि पैदल जाते हैं या फिर बोट पे डायरेक्ट सफ़र करें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और वापसी की जो ट्रेन है वो भी 7:30 बजे निकलनी है। तो वेनिस के बारे में मैंने आपको बताना ये है कि इन यूरोप दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव सिटी टू ऑल द टूरिस्ट्स। जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनके लिए यूरोप में सबसे जो अट्रैक्टिव सिटी है वो वेनिस ही है या फिर मिलान है, इटली के अंदर स्पेशली। ठीक है, तो अभी मैं इस पुल के ऊपर से जाने की कोशिश करूँगा कि हाउ इट लुक्स लाइक। थोड़ी देर पहले मैं उस साइड पे खड़ा हुआ था, तो अभी मैं पुल की तरफ जा रहा हूँ। वेनिस के बारे में कहा जाता है कि ये शहर सारे का सारा, इसकी कोई बेस नहीं है। अगर बेस बनाई भी गई है तो वो लकड़ियों की जो बड़े बड़े पिलर होते हैं वो इन इमारतों के नीचे लगाए गए हैं ताकि ये इमारतें मजबूती के साथ खड़ी हो सकें। तो यहाँ पे कैसा नज़ारा आता है, लेट मी शो यू हाउ इट इज़ ब्यूटीफुल। कमाल की यार व्यू है। हवा बहुत तेज़ चल रही है लेकिन मज़ा भी उतना ही तेज़ आ रहा है। वाओ, ग्रेट, हाउ ब्यूटीफुल दिस Duomo is so beautiful, and toward this area you can check people are not going on this way because
इस साइड पे ज़्यादा रश है, शहर ज़्यादा इस साइड पे है। तो हम भी जब अपनी बोट पे जाएंगे तो उसी साइड पे ही जाएंगे। ठीक है, अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा कि दूसरा बंदा किधर चला गया। अच्छा, मैंने बताना ये था कि जो वेनिस है वो दुनिया का वाहिद शहर है जिसे पानियों का शहर कहा जाता है। इस शहर में 100 से ज़्यादा जजीरे हैं, आइलैंड है, और 400 से ज़्यादा इस तरह के पुल हैं, जैसा कि मैं इस पुल के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो लोग पता नहीं किस किस जगह से आए हुए हैं, किस किस कंट्री से आए हुए हैं और कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो ये टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्टिव सिटी है। इटली का पुराना सिटी है, नया नहीं है, काफ़ी पुराना सिटी है। हाँ जी, तो बहुत सारे लोग मुझे पाकिस्तान से जब मैं आया था रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेरे दोस्त, मेरे क्लास फेलोज़, मेरे जितने भी जानने वाले लोग थे, उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं किसी न किसी दिन वेनिस जाऊं और वेनिस जाके उनको वेनिस के नज़ारे करवाऊं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद के तीसरे दिन वेनिस आ गए हैं। वेनिस के आप नज़ारे करें, देखें कि वेनिस कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की करनी इस तरह से होती है कि इंसान कोशिशें बहुत करता है, मेहनतें बहुत करता है, एक ना एक दिन अल्लाह ताला उसको उसकी मंजिल पे पहुंचा ही देता है। तो ऐसा ही कुछ सीन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक ना एक दिन यहाँ पे पहुँच ही गए हैं। और इस तरह के नज़ारे ज़िंदगी में कम ही मिलते हैं देखने के लिए इंसान को। तो ये देखें जी, यहाँ से कश्तियाँ, मेरे ख्याल में ये स्टेशन है कश्तियों का, यहाँ से इस साइड से। तो यहाँ पे अभी टाइम हो चुका है 2 बजे का और हमने निकलना भी है, वापस नहीं निकलना बल्कि सिटी की दूसरी साइडों पे निकलना है। तो ये फ्रंट मेन था इसका जो मैंने आपको दिखाया है। अभी और साइडों पे भी जाएंगे तो वो भी एक्सप्लोर ऐसे ही करेंगे। बट हाउ द ब्यूटीफुल प्लेस इज़ दिस, यू कैन चेक। इवन लोगों का रश आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। अगर आपने पूरे इटली में रश नहीं देखा तो पूरे इटली का रश आपको यहाँ पे नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक दूसरे को जानता तो है नहीं, बट दे आर फेमिलियर एज दे आर टूरिस्ट्स। तो ये है चर्च और इस चर्च के अंदर भी आप जा सकते हैं। इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है, आज वैसे भी संडे है तो हमारा तो जाना नहीं बनता, लेकिन जो जाते हैं वो फ्री जाते हैं बिल्कुल इस चर्च के अंदर। और हम ढूंढ रहे हैं किश्ती को, बोट को, ताकि बोट के ऊपर हम भी सफ़र कर सकें। ये भी मुझे कॉल आई है एक मेरे दोस्त की, ही सेड के यार मुझे वीडियो कॉल पे दिखाएं कि वेनिस कैसा है। अब मैं उससे ये पूछूं कि वीडियो कॉल पे मैं कैसे दिखाऊं इतनी जल्दी आपको सारे का सारा वेनिस। आपको मैं ये वीडियो भेज दूँगा, जैसे ये लोग वीडियो देखेंगे वैसे मैं भी देख लूँगा वीडियो। ठीक है जी, तो अल्लाह खैर करे। लेट मी चेक दैट हाउ
द नज़ारा इज़ हेयर। नज़ारा कैसा है, किस तरह से है, ये डोम हाथ बंदे ने देखा हुआ है। और इसकी सारी की सारी हिस्ट्री अब हिस्ट्री वाले बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। मैं तो खुद एक यहाँ पे नया बंदा हूँ और नई मेरी बातें हैं, तो इस वजह से मैं जस्ट आपको नज़ारे करवा सकता हूँ। वो लोग उस पुल के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं, तो हम भी बोट लेते हैं, फिर इंशाल्लाह एक शॉर्ट सा व्यू सारे का लेके आते हैं इसके अंदर। तो ये वाला पुल काफ़ी ज़्यादा फेमस है और जितने भी टूरिस्ट हैं ऊपर खड़े होके बस वहीं पे पिक्चर्स बना रहे हैं। और ये वाला इनसाइड एरिया, यहाँ से हम एंटर होके अभी पहले तो पैदल वॉक करेंगे, पैदल जाएंगे और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अभी कोई ना कोई फेस्टिवल चल रहा है, तो उस वजह से हम यहाँ पे कोई भी बोट नहीं ले सकते। शाम 5 बजे के बाद ही आप बोट ले सकते हो, तो इस वजह से अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। Watch a view, you can check how many tourists are there from different countries, different areas, and I think हमें जल्दी मूव करना पड़ेगा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। इन लोगों ने तो काफ़ी देर भाई साहब यहाँ पे रहना है, हम काफ़ी देर के लिए यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद यहाँ पे रहते हैं, इटली में ही रहते हैं, तो हम अपने वापस पार्मा सिटी में ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एंजॉय करना हमारा भी बनता है। I want to go inside the canals, but unfortunately the boats are closed now due to a festival. That's why we are planning that we will go at 5 p.m. when the ticket will be opened. So let's see, from here we can enter inside the city. अभी हम आ गए हैं फर्स्ट बड़ा पुल क्रॉस करके, अभी आ गए हैं सेकंड पुल के ऊपर और यहाँ पे नज़ारे चेक करें जी, माशाल्लाह से क्या खूबसूरत अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने कैसे लोगों को अक्ल दी है कि उन्होंने इतने प्यारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी अक्ल के साथ खड़ा कर दिया। यहाँ पे होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा टूरिस्ट ही होते हैं, इस वजह से इस सिटी की फेमिलियरिटी भी है, फेमसनेस भी इसी वजह से ही है। तो मैं आगे अब मूव करता हूँ, थोड़ा आगे जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से ये इस साइड से बोट्स आ रही हैं, इस साइड से आ रही हैं, ठीक है, और होते होते इस पुल के अंदर से गुज़र के उस साइड पे चली जाती हैं। सारी की सारी बिल्डिंग्स बिल्कुल हूबहू ठीक ठाक खड़ी हैं और यहाँ पे गिरने का ज़्यादा चांसेस हैं। इस मार्बल के ऊपर कोई आए तो वो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो इस मार्बल के अंदर ना जाए, ठीक है। वाह, दैट्स ग्रेट। तो मैं उस पुल की उस साइड से आया हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे नीचे जाके नज़ारा देखना चाहिए कि क्या सीन है। भाई सब पानी जो है वो ग्रीन कलर का है और समुंदर का ही पानी है। समुंदर के पानी की वजह से ही यहाँ पे रौनकें हैं और लोग डिफरेंट जगह से आके नज़ारे ले रहे हैं। हमने भी सोचा हम भी नज़ारे ले रहे हैं, लेकिन इस शहर को अगर आप देखेंगे गौर से तो इसकी ईंटें जो हैं मेरे ख्याल में इस नमकीन पानी की वजह से, समंदर के नमकीन पानी की वजह से ये ईंटें जो हैं इनको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। बट ये इटालियंस हैं, इसको ये बिल्कुल ठीक कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ये बोट्स आ रही हैं, बच्चे जो हैं वो बोट्स के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं। लेट मी शो यू हाउ दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल। कितने प्यारे ये लग रहे हैं। इनके घर भी यहीं पे बने हुए हैं। कश्ती से निकलेंगे, अपने घर में चले जाएंगे। ये चेक करें, वाओ, दैट्स वेरी नाइस। तो ये लोगों के जी यहाँ पे शशकें हैं, सुकून है यहाँ पे। यूरोप ऐसे तो फेमस नहीं है, यूरोप इन्हीं नज़ारों की वजह से फेमस है।
यूरोप में और भी बहुत कुछ है, लेकिन मोस्टली इन नज़ारों की वजह से ये ज़्यादा फेमस है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं।